नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। वित्त सह खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने राजधानी रांची के धुरवा स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में सोमवार को पूजा अर्चना की। यहां उन्होंने आगामी रथ मेला की तैयारियों की समीक्षा की व रथ बनाने की तैयारी में लगे स्थानीय कारीगरों से भी मुलाकात की एवं हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। पूजा अर्चना के बाद मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने भगवान जगन्नाथ से अच्छी बारिश के लिए भी प्रार्थना की है ताकि किसानों सहित आम जनजीवन को भी राहत मिल सके। साथ ही कहा कि इस बार भी रथ मेला पुरानी परंपरा और भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। इसे लेकर सरकार की ओर से सभी आवश्यक सहयोग किया जाएगा। यहाँ 7 जुलाई को आयोजित रथ यात्रा सह मेला में राज्य के कोने कोने से एवं दूसरे प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। मंत्री ने रथ मेला की तैयारियों को लेकर हो रहे कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि वे खुद पहली बार 1974 में जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए थे। इसके बाद लगातार कई अवसरों एवं परिचितों के शादी विवाह कार्यक्रम में यहाँ आने का मौका मिलता रहा है। उन्होंने भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा से राज्यवासियों की खुशहाली की कामना की। देखिए, आज दर्शन करने आए हैं। इसके बाद बताया गया कि 22 तारीख से पट बंद हो जाएगा, तब कि इसके पहले चले हम दर्शन कर लें, फिर बाद में भी करेंगे, लेकिन पहले एक बार कर लें, इसलिए आए हैं। भगवान जगन्नाथ से, बलभद्र जी से, सुभद्रा जी से हम लोग प्रार्थना किए कि भाई झारखंड की बेहतरी हो हर माने में, ये आर्थिक रूप से बेहतर बने, सामाजिक रूप से सामाजिक सौहार्द इसमें बने रहे और संस्कृति का भी विकास हो, कम संरक्षण हो। यहाँ की संस्कृति है उसके का प्रोटेक्शन हो, रक्षण हो। इसे सब बात लेकर के हम लोग सब अपने साथी के साथ, आलोक जी हैं, हमारे लड़के सुबोध जी हैं, हमारे सादेव जी हैं, सब लोग उनके परिवार के लोग भी हैं। हम लोग आए हुए हैं इसी मंशा के साथ और यही मांगने के लिए, झारखंड की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए यही मांग रहे हैं। मेला के लेकर क्या तैयारी है सर? कुछ विशेष है आपकी सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से जो हर साल होता है वो हो रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। कोई कमी नहीं, सरकार आगे बढ़ के करती है। सभी सरकारें, ये सरकार भी आगे बढ़ के करती है। मेला का आयोजन में हर तरह की सहायता। 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को जमशेदपुर पहुंचे झारखंड के सीएम चंपई सोरेन सोमवार को अपने गम्हरिया जिलिंगोड़ा स्थित पैतृक आवास में रात्रि विश्राम के बाद वापस रांची रवाना हो गए। इससे पूर्व जिला प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर देकर विदा किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अपने आवास पहुंचने पर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। रांची प्रस्थान करने से पूर्व मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब विधानसभा चुनाव की तैयारी अच्छे से चल रही है। जनता के सभी कामों को पूरा कर विधानसभा चुनाव में वे लोग जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी विकास योजनाओं को धरातल पर उतारना है ताकि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी इसका भरपूर लाभ मिल सके। सभी अधिकारियों को लोक जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा किए जाने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक झारखंड में राज करने वाली पार्टी बीजेपी है, बावजूद इसके विकास से लोगों को दूर रखा गया। बढ़िया तैयारी है और लंबा चुनाव होने के बाद हमने कल से हमने शुरू किया है, इसलिए बढ़िया काम। जो भारतीय जनता पार्टी जो लंबा समय वो लोग भी सत्ता में रहा, लेकिन यहाँ का आदिवासी मूलवासी घटक ने कहीं काम किया, इसीलिए ये सरकार मेरा हमारा गठबंधन सरकार अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजना को बहुत सहयोग से हम लोग पहुँचा। 25 साल से लेकर 50 साल की
हाँ बिजली महांती जी जो लेटर लिखे थे वो सब हम तो देखा तो इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आईजी अभियान एवी होमकर ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में एक जोनल कमांडर, एक सब जोनल कमांडर, एक एरिया कमांडर और संगठन का एक कैडर मारे गए हैं, जबकि एक महिला नक्सली सहित 2 को गिरफ्तार किया गया है। आईजी अभियान एवी होमकर ने बताया कि घटनास्थल से एक इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 3 नॉट, 3 राइफल और एक पिस्टल रिकवर किया गया है। पूरे इलाके में फिलहाल सर्च अभियान जारी है। कई नक्सलियों को गोली लगने की सूचना भी मिली है। आईजी ने बताया कि कोल्हान और सारंडा का इलाका माओवादियों का आखिरी गढ़ बचा हुआ है। झारखंड के बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ का इलाका, चतरा का इलाका और रांची जिले के कुछ इलाके समेत राज्य के अन्य सभी इलाकों से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। उन्होंने बताया कि हाल के कुछ वर्षों में पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान में बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं। कई नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है, जबकि कई नक्सली पकड़े गए हैं। फिलहाल कोल्हान और सारंडा इलाके में ही नक्सली गतिविधि अभी चल रही है। इस इलाके को नक्सली मुक्त करने के लिए झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ की टीम की ओर से पिछले 2 वर्षों से लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये इलाका पुलिस ब्यूरो मिसिर बेसरा का माना जाता है। आईजी अभियान ने भरोसा दिलाया कि बहुत जल्दी इस इलाके को भी नक्सली मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की आह्वान किया। अगर मुख्य धारा में शामिल होते हैं, होने का विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड पुलिस उनका स्वागत करेगी। झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है, उसके तहत वो आए, मुख्य धारा से जुड़े और विकास में अपना योगदान दे, ना कि हिंसा में। हमारे लिए आज ये बड़ा ऐतिहासिक और बहुत ही सक्सेस का दिन है, क्योंकि वो ये हमारे जो साथी जो शहीद हुए थे या जख्मी हुए थे या जो निर्दोष जो ग्रामीण मारे गए थे, आईडी के चपेट में आए थे, उनके लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा ट्रिब्यूट है और बलों का हौसला बुलंद है और क्षेत्र में लगातार आगे की कार्रवाई की जा रही है। रिकवर हुए हैं, जिसमें कि एक इंसास राइफल, 2 SLR राइफल, 3 303 राइफल और एक 9mm का पिस्टल अभी तक घटनास्थल से रिकवर हुआ है। अभी भी उस एरिया में लगातार सर्च चल रहा है, क्योंकि और भी कई सारे नक्सलियों को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है और जो नक्सल दस्ता वहाँ से भागा है उसका अभी भी सर्च अभियान उस पूरे क्षेत्र में चल रहा है, जिसका नेतृत्व SP चाईबासा और वहाँ के CRPF के DIG, CRPF के जो DIG हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं और उस पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके उस क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसमें मैं उल्लेखनीय एक बात बताना चाहूँगा कि जो कोल्हान और सरंडा का जो क्षेत्र है, ये झारखंड में माओवादियों का आखिरी गढ़ माना जा रहा है और झारखंड पुलिस और CRPF, SSB, जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है, कोबरा, झारखंड जगवार के द्वारा विगत वर्षों में जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उससे माओवादियों पर काफ़ी अंकुश लगाने में बलों को सफलता मिली है और झारखंड के कुछ एक क्षेत्रों में ही माओवादी अब सिमट के रह गए हैं। बाकी सभी जो इनके मेजर क्षेत्र थे, चाहे बूढ़ा पहाड़ हो या चतरा वाला इलाका हो, लातेहार, गुमला, लोहरदगा का इलाका हो, रांची का इलाका हो, पारसनाथ का इलाका हो, इनमें लगभग जो है माओवादियों की गतिविधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। विगत वर्षों में कई सारे माओवादी मारे गए हैं, सरेंडर किए हैं। इसके अलावा कई सारे इनामी लीडर्स पकड़े भी गए हैं। ये जो क्षेत्र है कोल्हान का क्षेत्र और सारंडा का क्षेत्र, ये जो झारखंड में जो सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे जो बड़ा माओवादी दस्ता है, जिसका नेतृत्व मिसिर बेसरा जो कि पॉलिट ब्यूरो मेंबर है और अनल जो कि सेंट्रल कमेटी मेंबर है, इनके द्वारा किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में माओवादियों के जो सबसे स्ट्रॉन्ग कमांडर्स कहे जाते हैं आज के दिन में, चाहे अजय महतो हो, अनमोल, ये इस दस्ते के साथ में है। और विगत 2 वर्षों में इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त बनाने के लिए
झारखंड पुलिस और जो सीआरपीएफ है इनके द्वारा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है लगातार काम किया जा रहा है। कई सारे फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस को इस्टेब्लिश किया गया है और लगातार पुलिस को इसमें सफलताएं प्राप्त हुई। इसी साल के अंत तक झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ भाजपा के फायर ब्रांड नेता और असम के सीएम हिम्मत विश्व शर्मा को सह प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने इसे स्वागत योग्य कदम बताया है। अभी हाल में ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरह से पार्टी का परफॉर्मेंस रहा, 9 सीटों पर हमारी जीत हुई और 50 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की बढ़त है, तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने भी इस गंभीरता को समझा है कि आने वाले दिन में जब 6 महीने के भीतर राज्य में चुनाव होने वाले हैं तो हमारी तैयारियां समय से पूर्व शुरू हो जानी चाहिए ताकि कहीं कोई कोर कसर बाकी ना रहे। और इसी संदर्भ में शिवराज सिंह जो मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, संगठन में अलग अलग दायित्व उन्होंने निभाया, साथ में सह प्रभारी के रूप में हेमंत विश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो एक प्रयास है पार्टी का कि शिवराज सिंह जी का अनुभव, साथ साथ हेमंत विश्व शर्मा जिस तरह से लोकप्रिय हैं, उनकी ऊर्जाशीलता का पार्टी बेहतर से उपयोग करे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस राज्य सरकार के खिलाफ जो जनमानस तैयार हो रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर जो इन्होंने कारनामे किए हैं और अकर्मण्यता इनकी जो पराकाष्ठा पर है, वादे करके पूरे नहीं किए, उन सबको हम जनता के बीच लेकर जाएंगे। तो निश्चित रूप से नए प्रभारी शिवराज सिंह के आने से और हेमंत विश्व शर्मा के आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल भी ऊंचा होगा और हम सब एकजुट होकर प्रयास करेंगे इस राज्य सरकार को पदस्थ करें। वहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने विधानसभा के लिए बनाए गए झारखंड प्रभारी का प्रभाव नहीं पड़ने की बात कही है। मालूम हो कि झारखंड विधानसभा का चुनाव इस साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को झारखंड में बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी पहले से तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी को भी प्रभारी नियुक्त करे, झारखंड में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भारतीय जनता पार्टी किसानों के सीने पे गोली चलाने वाले को कृषि मंत्री बना देती है, यही शिवराज सिंह चौहान मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाए थे अपने शासनकाल में, तो वो कृषि मंत्री हैं। तो झारखंड की जनता सब जानती है और झारखंड कोई भी आ जाए, झारखंड की जनता लोकसभा के चुनावों में भी इनको नकारने का काम किया और विधानसभा के चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह नकारने का काम करेगी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्रभारी बने हैं और कौन सा प्रभारी बने हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद विभिन्न राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इसे लेकर आजसू पार्टी ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। पार्टी में लगातार लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस संबंध में रांची स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर जानकारी दी गई। इसमें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो मुख्य रूप से उपस्थित थे। उन्होंने रविवार को ही बैठक में लिए गए निर्णय एवं आगामी पार्टी की ओर से होने वाले चरणबद्ध कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। बताया कि आगामी 26 जून से 26 जुलाई तक पार्टी के निचले इकाई में काम करने वाले पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह प्रत्येक विधानसभा वार किया जाना है। पार्टी की ओर से 22 जून को राज्य के हर विधानसभा में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन युवाओं के द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा। 30 जून को हूल दिवस धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। 8 अगस्त को निर्मल महतो की शहादत दिवस के अवसर पर रांची में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें कार्यकर्ता मिशन 2024 का संकल्प लेंगे। 9 अगस्त को क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पार्टी की ओर से राज्य के सभी विधानसभा इकाई में आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 16 अगस्त से 2 अक्टूबर तक पदयात्रा कार्यक्रम किया जाएगा। पार्टी सबसे पहले इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पटल पर पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए गिरिडीह की जनता को फिर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी के तहत मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां की जनता से मैंने आग्रह किया था कि वोट के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपके क्षेत्र में मैं आऊँगा और ये आभार केवल मुख्यालय से
नहीं बल्कि सरजमीन पर उतरकर आभार देने का निश्चय किया है। और 18, 19 और 20 18 तारीख मैं पेटरवार में गोमिया विधानसभा के लोगों को आभार देने के लिए मैं वहाँ रहूँगा। बेरमो में भी 18 तारीख को ही मेरा कार्यक्रम है, आभार यात्रा वहीं पर है। 19 को टूंडी और बागमारा में और 20 को डुमरी और गिरिडीह में मैं लगातार 3 दिन उस क्षेत्र के लोगों के साथ, वहाँ के जनता के साथ, वहाँ के आवाम को आभार देने के लिए उस क्षेत्र में 26 प्रमुख और ग्राम प्रभारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हर विधानसभा बार करने का निर्णय लिए। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत कालू बागान में शुक्रवार रात हुए मारपीट और फायरिंग के मामले के निष्पक्ष जांच की मांग भारतीय जनतंत्र युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमित शर्मा ने की है। सोमवार को वे इस मामले को लेकर एसएसपी से मिले और सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया। अमित शर्मा ने सिद्धगोड़ा में बढ़ते अपराध को लेकर थाना प्रभारी को दोषी बताते हुए कहा है कि जिस तरीके से क्षेत्र में अवैध काम हो रहा है उसमें स्थानीय पुलिस की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सिद्धगोड़ा कालू बागान में पिछले दिनों जगदीप सिंह की हत्या के मुख्य गवाह परमजीत सिंह उर्फ विक्की पर हमला किया था। इस मामले में पुलिस ने एक पक्ष से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, वहीं दोनों पक्षों की ओर से काउंटर केस दर्ज किया गया है। अब मामले में दूसरे पक्ष पर भी कार्रवाई की तैयारी में पुलिस है। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को गलत करार देते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। माहौल जो है खराब है। प्रशासन को जिस मामले में अभी जो इन लोग आए हुए हैं उसमें दूसरे पक्ष के द्वारा इन लोगों पर हमला किया गया है और प्रशासन ने लोकल जो थाना प्रभारी है, स्थानीय थाना प्रभारी, वो ज़बरदस्ती इन लोगों पर ही काउंटर केस कर दिए हैं किसी बड़े नेता के दबाव में, जिससे पक्ष परेशान है और वो पक्ष आसानी से घूमता है, फिर दोबारा हमला करता है इन लोगों पर। अब क्या मांग करना है? हम लोग मांग करने आए हैं एसएसपी साहब से कि थाना प्रभारी के जो रवैया है, वहाँ अवैध जितने काम चल रहे हैं, बालू ढुलाई से लेकर के आपका मटका, गांजा, ब्राउन शुगर बिक्री आदि, ये सब देखे और जांचे और थाना प्रभारी पर कार्रवाई करे। जितनी गोलीकांड की घटना हो रही है थाना प्रभारी के संरक्षण दिए हुए गुर्गों के द्वारा हो रही है। वहीं झारखंड खान मजदूर यूनियन द्वारा एससीएल के सुरदा माइंस में ठेका मजदूरों को नियमित रोजगार देने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आश्वासन के बाद सोमवार को समाप्त हो गया। यूनियन के अध्यक्ष शाह झामुमो केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन के प्रयास से सभी को रोजगार देने पर सहमति बनी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के मुसब्बने से सुरदा माइंस में कार्यरत ठेका मजदूर झारखंड खान मजदूर यूनियन के बैनर तले 7 जून से रोजगार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए थे। इसे लेकर सुरदा स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के प्रशासनिक भवन में प्रबंधन और यूनियन के बीच वार्ता हुई। वार्ता में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के ईडी एसएससी डी के श्रीवास्तव, यूनियन की ओर से अध्यक्ष बाबूलाल सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष रमेश मांझी, अभिजीत चटर्जी, सुबारा हेमरम आदि उपस्थित थे। वार्ता लगभग 11:30 बजे प्रारंभ हुई। 3 घंटे वार्ता चलने के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। प्रबंधन ने कल से ठेका मजदूरों को रोजगार देने का आश्वासन दिया। इस मामले पर बाबूलाल सोरेन ने बताया कि वार्ता में प्रबंधन ने मंगलवार से मजदूरों को रोजगार देने की बात कही है। इस फैसले से मजदूर सहमत है। मांग यही था कि रोजगार दो। तो आज एससीएल के तमाम पदाधिकारी मौजूद था, यूनियन के तमाम पदाधिकारी मौजूद था। आज यही फैसला हुआ, बात हुआ कि जो लीज प्रक्रिया है वो भी जल्द आएगा। अभी फिलहाल जो 603 मजदूर है उसको काम में वापसी बुलाएगा। यही हम लोग का मैनेजमेंट से बात हुआ है और कल से काम शुरू होगा। हड़ताल खत्म होगा। अभी खाली 4 मिनट का बात है। ये लोगों को
साहब को काम में बुलाने का एक तो चिट्ठी जारी कर रहा है और कल से निश्चित तौर पर सुरदा माइस में सब माने 603 मजदूर काम में वापसी करेगा। यूसिल की तुरामडी माइंस ऑफ यूनिट के बांदू हुड़ांद ओपन कास्ट माइंस के विस्थापित परिवारों का 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना जारी है। धरना के 7वें दिन सोमवार को पोर्ट का विधायक संजीव सरदार धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलनरत विस्थापितों से वार्ता की। विधायक ने उपायुक्त से फोन पर बात कर विस्थापितों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने का निर्देश दिया। इधर बांदू हुड़ांग केरवा डुंगरी विस्थापित व प्रभावित परिवार संयुक्त समिति के महासचिव दीपक पांड्या ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को माना नहीं जाता है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। विस्थापित परिवार के सदस्य इसके बाद भूख हड़ताल करने को बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कंपनी प्रबंधन की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। अब उन पर दो पक्षीय वार्ता करने का दबाव बनाया जा रहा है। पूर्व में एसडीओ के समक्ष हुई वार्ता विफल रही थी। ऐसे में ये वार्ता में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बता दें कि इनकी मांगों में 2004-5 के विस्थापित परिवारों के बचे हुए लोगों की शीघ्र बहाल करने, पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी, विस्थापितों को पुनर्वास तथा स्वास्थ्य कारणों से नौकरी से बेदखल किए जाने वाले कर्मी के आश्रितों को नौकरी देने की मांगे शामिल है। ये पूरा क्या मामला है, क्यों आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? यहाँ हम लोग विस्थापित मैटर को लेकर हम लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह हमारा यूसीएल के साथ समझौता हुआ था उसके हिसाब से वो नहीं चल रहे हैं। हमारी मांगे जो 17 मांगी रखी गई थी उसमें अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। उसी को जैसे 6 महीने में हम लोग का डेट के इसको कंप्लीट किया जाएगा, वो उस मैटर को हम लोग अभी अविलंब पूरा किया जाए बोल के रखे हुए हैं मेन पॉइंट। फिर जैसे फ्रेश सर्टिफिकेट को रखे हैं, जॉइंट सर्टिफिकेट को पीढ़ी दर पीढ़ी को रखे हैं, जो ऐसे अच्छे जो मतलब बहुत दिन हो गए किसी का काम मतलब एब्सेंट करके उसको बैठा के दिया गया, वो सब काम लोग पाल करने के लिए हम लोग ये सब अभी मतलब धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। कितने दिन से? 7 दिन हो चुका है। 7 दिन हुए हैं। अभी तक कंपनी प्रबंधन की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? क्या उनकी तरफ से पहल हुई है? क्या बातचीत तरफ से ऐसा कुछ आश्वासन तो नहीं मिला है, अभी तक कोई पाल नहीं किया गया है, इसलिए अभी तक यहीं पर धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और ये जब तक हम लोगों का पाल नहीं होता हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। आए थे अभी आश्वासन दिए हैं, जैसे डीसी सर को फ़ोन किए हैं। डीसी सर अभी बोले हैं कि अब 2 बजे आ जाइएगा बोल के, जो भी हो हम लोग मांग रखे उनके समय प्रस्ताव किया जाएगा, रखा जाएगा और जो भी हो विचार विमर्श करके इसको समझाया जाएगा। तो आगे क्या रणनीति क्या होगी? अभी आगे यही रणनीति रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे। इधर बकरीद के मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोर्ट का हल्दीपोखर एवं गंगाडी के मस्जिदों में सुबह के 6:30 बजे बकरीद की नमाज अदा की गई। गर्मी को देखते हुए सुबह 7:30 बजे तक सभी मस्जिदों में बकरीद की नमाज अदा कर ली गई थी। इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई देते हुए अहंकार, घमंड एवं बुराई की कुर्बानी देने का संकल्प लिया। मौके पर एलआरडीसी गौतम कुमार दंडाधिकारी के रूप में हल्दीपोखर में तैनात थे। साथ ही पोर्ट का बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी भी उपस्थित थे। एलआरडीसी गौतम कुमार ने कहा कि बकरीद कुर्बानी का पर्व है। इस पर्व में सभी को आपसी मेलजोल और भाईचारा का परिचय देते हुए खुशी और उल्लास के साथ मनाएं। लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो, इसको लेकर आज संकल्प लेने का दिन है। पूर्व मुखिया सैयद जबीउल्लाह ने कहा कि बकरीद कुर्बानी का त्योहार है। इसमें हम सभी को अहंकार, घमंड, बुराई आदि की कुर्बानी देने की आवश्यकता है। साथ ही अच्छाई को अपनाते हुए बुराई का त्याग करने का संकल्प लेने का भी दिन है। मुस्लिम धर्मावलंबियों को बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी, एलआरडीसी गौतम कुमार, अनवर अली, उप मुखिया शाहिद परवेज ने बकरीद की बधाई दी। इस दौरान कोवाली थाना के एसआई जनता महतो पुलिस बल के साथ तैनात रहे। ऐसा पर्व है कि सभी लोग मिलजुल कर करके जो गरीब हैं उनके लिए भी अपनी दुआ करते हैं और मिल बांट करके जो भी कुर्बानी होती है बकरीद की सभी घरों में पहुंचाते हैं। हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ पे हल्दीपोखर में सभी लोगों को वही सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना ईद मनाएं और सभी वर्ग के लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर त्यौहार मनाने की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।